सही कहें बाकी, लेकिन जितना 2014 में जितना हम लोग भरोसा लगाए, खाली एक उनके नाम पर वोट मिला, उनके मतलब नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मिला। बाकी उनका जे हिया जे एमपी है ई है, वो तो कोई अच्छी हिया दिखाते हैं नहीं। वो आज सही है, वो आए हैं तो फलना 24 घंटा में सब काम हो गया। आने तो हिया कोई करने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है, कोई न देखने वाला है न क्या। हुआ तार गिर जाता है तो हुआ पोल गिर जाता है, उसका कोई देखने वाला नहीं है। हम लोग बहुत भरोसा करे थे, उनको भरोसा बहुत किए भाई, भरोसा नहीं मिला कुछ हो, भरोसा नहीं। क्या नाम आपका? हनुमान राय। अरे बाप रे, हनुमान जी के सुबह सुबह बात हो जाए। हनुमान जी एक बार बताइए कि बहुत भरोसा आज हम लोग इस बार क्या सोच रहे हैं फिर? अब सोच तो रहे हैं रोजगार, रोजगार सबसे बढ़ के रोजगार है मेरा, रोजगार हो गया सब हो गया। हाँ, रोजगार सोच रहे हैं। हाँ, कोई कैंडिडेट ही नहीं है यहाँ पर उतना बढ़िया। अब तो बीजेपी के नाम पे लोग वोट देते हैं, नरेंद्र मोदी के नाम पे। बाकी तो अपने ना एमएलए कोई काम के हैं ना एमपी कोई काम के पीछे हो जाते हैं तो वो जगह बनी रहेगी। हाँ, ना एमएलए कोई काम के हैं ना एमपी कोई काम के है। आज पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया है, सुशील मोदी जी का। वो भी उतने साल रहे, अपने मोहल्ला में जाके देखिए, राजेंद्र नगर रोड नंबर 1 से लेकर के 13 तक 14 बने, कोई रोड बढ़िया नहीं है। अगर आप तेजी में लेके चले जाइएगा बाइक तो कमर में दर्द हो जाएगा। तो क्या ये लोग तो खाली बस बीजेपी के नाम पे जीतते हैं। वैसे तो लोग कहते हैं कि कौवा कुत्ता को भी खड़ा कर दीजिएगा बीजेपी के नाम पे ना, तो वो भी जीत जाएगा आदमी। ये तो खैर पुराना कैटेगरी के आदमी है अपने रविंदर बाबू, इसलिए जीत जाते हैं। क्या नाम साहब आपका? मेरा नाम रंजीत कुमार सिन्हा हुआ। जी, एक बार बताइए फिर वही वाली बात की, जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि स्थानीय सांसद नहीं दिखते, काम नहीं होता, एक छवि अलग थी, उस छवि पर वोट होता है। इस बार फिर वोटर क्या सोच रहा है? अब क्या है, मीरा कुमार के बेटे खड़े हुए हैं, वो यहाँ के है नहीं, कभी आए नहीं, जनता उनको पहचानती भी नहीं है। तो नतीजन फिर वही होगा, वोट फिर पड़ेगा बीजेपी पे ही वोट पड़ेगा। क्या सर, वही होगा, फिर बीजेपी को वोट पड़ेगा। लेकिन ये सोचना चाहिए उनको कि हाँ, हम अपने जो चीज के लिए सेलेक्ट हुए हैं उसमें ईमानदारी से काम करें, ये मेरा कहना है। जो भी सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? बात तो इनका 100% सही है। हमारे सांसद जी दुर्लभ ही तो कभी दर्शन देते हैं, नहीं तो लापता हो जाते हैं। गुमशुदा केंद्र में हम लोग उनको जाके खोजते हैं, नहीं मिलते हैं बेचारे, वहां भी नहीं मिलते हैं। हमारे बगल के सांसद है राम कृपाल जी, उनका काम और इनका काम, उनका काम जमीन पर है और इनका काम आकाश में उड़ के अपने चले जाते हैं। हमारे सांसद किसी लायक नहीं है। अगर उनको हम लोग हिंदी भाषा में कहें तो वो लोग किसी लायक नहीं है। हाँ, हम लोग भाजपा कैडेट वोटर हैं, हम लोग भाजपा को ही देंगे। लेकिन भाजपा को भी सोचनी चाहिए कि कब तक एक नरेंद्र मोदी के नाम पर हम लोग चलते रहेंगे, काम नहीं करेंगे तो कब तक चलते रहेंगे। आज अगर मानिए ना मानिए, अगर हमारे इनका कौन सा विधानसभा क्षेत्र है नरेंद्र जी का, इनका इनका अरे करके सारे नेता बता देंगे धीरे। अरे इनका अरे राम कृपाल जी का उधर है, गांधी मैदान से उधर है, पाटलिपुत्रा विधान लोकसभा क्षेत्र। हाँ, लोकसभा क्षेत्र। आखिर वो भाजपा के बल पर नहीं जीतते, अपने काम के बल पर जीतते हैं। यहाँ हमारे सांसद है वो भाजपा के बल पर जीतते हैं। नरेंद्र मोदी जी के पैर पकड़ लिए, चलिए सर रोड शो कर दीजिए भैया, किसी तरह मेरा बेड़ा पार कर लीजिए, हम सांसद बना दीजिए, हम दिल्ली में आराम करें, जनता भीख मांगते रहे। एक बात बताइए, ना रोजगार है, ना व्यवसाय है, ना आपको सहारा का, जितने भी गरीब छोटे छोटे व्यवसायी का पैसा उसमें लगा हुआ है। रिक्शा ठेला वाले का 5-5 रुपया जमा करके लगा हुआ है। आखिर वो 5,000 करोड़ रुपया आया, अमित शाह जी ने कहा कोची कि हम सबको देंगे, वो 5,000 करोड़ कहाँ गया? मेरा भी 30-35 हजार फंसा हुआ। सबसे इतनी खुशी खुशी दुख कोई बताते देखे किसी? क्या करें हम, कब का अप्लाई किए, लेकिन अभी तक एक रिसीट भी आया है, लेकिन अभी तक उसका कोई सुनवाई नहीं है। हाँ। ये बहुत बड़ी मुद्दा है और बीजेपी के लिए काल कंटक के रूप में काम आएगा। कहीं ना कहीं इस चीज से हर जनता नाराज है, हर आदमी का पैसा उसमें फंसा हुआ है और उसमें हर आदमी चाह रहा है कि मेरा पैसा निकले। एक उम्मीद जगी है,
कोर्ट के सहारे हम लोग की एक उम्मीद जगी हुई है, और वो उम्मीद हम लोग देख रहे हैं कुछ कि फिर उसी तरह दबा दिया गया है। दूसरी चीज है कि हर चौक चौराहे पर बिहार में शराबबंदी है, सभी आदमी जानते हैं, लेकिन सूखा नशा हर चौक चौराहे पर मिल रहा है। और छोटे छोटे दारू तो खैर ये मिस्टर इंडिया हो गया है, दिखता नहीं है, मिलता हर जगह है, ठीक है ना। सूखा लोग बोल रहे हैं होम डिलीवरी होता है। हाँ, होम डिलीवरी होता ही है, लेकिन सूखा नशा जो है हमारे आने वाली पीढ़ी पूरी तरीका से बर्बाद हो रही है। आप किसी भी चौक चाहे पर, अब स्टेशन पर चले जाइए। क्या नाम आपका? सुधांशु तिवारी। सुधांशु जी, ये बताइए, जो आप कह रहे हैं, कोई मैनिफेस्टो देख लीजिए, मतलब एक शराबबंदी की बात के बाद बिहार में या देश में कहीं भी नशे पर कार्रवाई किसके हिस्से में है, या किसके भाषण का हिस्सा है, किसके मैनिफेस्टो का, किसके घोषणा पत्र का हिस्सा है? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का हिस्सा में है। लेकिन आप एक बात आप भी समझ लिए, आप बिहार से आए हैं? नहीं, हम बिहार से नहीं हैं। आप बिहार से नहीं है, लेकिन बिहारी कहलाना हम लोग के लिए गुनाह हो गया। हमारे नीतीश जी ऐसा खेल खेलते हैं, सुबह में किसी और में, शाम में किसी और में। ऐसा ये इनका 3 तलाक वाला ये काम करते हैं, उसके विरोध में साथ में खड़ा होते हैं, 3 तलाक लेते रहते हैं, कभी तलाक लेके इधर, कभी तलाक। अपराध हो गया ना अब लेना, तो वही तो अपराध है, तो इनको साथ में क्यों ले लिया बीजेपी? इनको तो पिछले साल पूरा बर्बादी हुआ, खाली इधर उधर से कोई काम कहाँ। लोग ये भी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।